यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के कलीसिया में जो प्रभु ने जो बातें कही वो हम एक एक करके जो है उसका अध्ययन करते जा रहे हैं। अब जैसे प्रभु का स्वर्गारोहण तो हो गया था और प्रभु ने जिसकी प्रतिज्ञा करी वो ये कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ पाओगे तब यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और सुसमाचार का प्रचार पृथ्वी के छोर तक, गवाह भी तुम, सुसमाचार का प्रचार भी तुम। और जो महत्वपूर्ण चीज जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है एम ऑफ द चर्च। चर्च का उद्देश्य क्या है? चर्च का उद्देश्य बेसिकली दो महत्वपूर्ण चीज है। पहली बात जो है वो ये कि परमेश्वर की महिमा, पहला उद्देश्य चर्च का, सब मिल करके परमेश्वर की महिमा करें। दूसरा कि चर्च के द्वारा या कलीसिया के द्वारा जो है हम परमेश्वर को इस संसार में, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में प्रकट कर सके। ये महत्वपूर्ण चीज है और अलग अलग जगहों में बाइबल में इस बारे में आया है। और मैं आपके लिए एक हिस्सा जो है पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय से उसकी 12वीं आयत से पढ़ रहा हूं। यदि आप लोगों के पास बाइबलें हैं तो निकाल ले मेरे साथ। पहला पत्रस दूसरा अध्याय और जो है उसके 12वीं आयत, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। दो चीज, परमेश्वर की महिमा हो और जो तुम इस पृथ्वी पर थे वो परमेश्वर के प्रगटीकरण हो। पृथ्वी पर जो है परमेश्वर के प्रगटीकरण हो, तुम्हारे चाल चलन से प्रभु की बातें प्रकट हो। और ये चर्च का एम, चर्च का पर्पस, प्रभु ने एकलेसिया जो हमने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय 18वीं आयत में, प्रभु ने कहा मैं एकलेसिया बनाऊंगा और मृत्यु और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मृत्यु और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ये वो कलीसिया जिससे परमेश्वर की महिमा और जो है मनुष्यों के द्वारा जो है परमेश्वर का प्रगटीकरण इस पृथ्वी पर। और परमेश्वर ने पतरस को आगे कहा था, प्रभु ने कहा था, जो तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो तुम पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। इतनी बड़ी अथॉरिटी किसी ने नहीं दी। और ये प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को जो दी। और कलीसिया का एम, उद्देश्य, ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य, और इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। ये कलीसिया का उद्देश्य जो हमने यहां देखा, और प्रभु यीशु मसीह जो है इसके पर्पस को क्लियर करते हैं। पहली चीज, परमेश्वर की महिमा सारे संसार में, संसार के लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा, और जो है परमेश्वर को जो है पृथ्वी के लोग जो है प्रकट करें, उनके कामों से, उनके सोच विचारों से, उनके चाल चलन से जो है परमेश्वर की महिमा।
और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा था कि मैं इस पत्थर पर, इस पतरस पर, इस पेट्रा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, एकलेसिया बनाऊंगा, और मृत्यु और अधोलोक के फाटक, मृत्यु और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल नहीं होंगे। और दुनिया का कोई आदमी या दुनिया के ऊपर की कोई शक्ति, चाहे शैतानी शक्ति भी क्यों ना हो, वो उस पर प्रबल नहीं हो सकती, वो उस पर प्रबल नहीं हो सकती। सो जो है, जो चर्च का कंसेप्ट है या चर्च का एम है, चर्च की स्थापना है, वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा की गई, स्वयं परमेश्वर के द्वारा की गई। और प्रभु यीशु मसीह इस चर्च का हेड है, सिर है, और चर्च को प्रभु यीशु मसीह का शरीर भी कहा गया है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 27वें आयत, इफिसियों 4वां अध्याय 12वीं आयत और 5वां अध्याय 23वें आयत। चर्च को जो है वो प्रेरितों का, भविष्यवक्ताओं का, और इस चर्च का कॉर्नर स्टोन, कोने का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह। सो स्वयं प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर, इस चर्च का जो है शरीर, इस चर्च का हेड, और इसकी स्थापना स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई। और मृत्यु और अधोलोक के फाटक उस पे कभी प्रबल न होंगे, और शैतानी शक्तियां या कोई और शक्तियां भी उस पर प्रबल नहीं होंगी। और जो है, हमने पर्पस ऑफ चर्च देख लिया था, और एम ऑफ द चर्च वो ये है कि परमेश्वर की महिमा और हमारे द्वारा प्रभु की गवाही पृथ्वी के छोर तक जो है, जैसा पहला पतरस के 2 अध्याय 12वीं आयत में हमने देखा कि जो हमें पहले परमेश्वर के विरोधी कहते थे, बुरा कहते थे, अब वे हमारे कार्यों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें, वे परमेश्वर की बड़ाई करें। और जो है, चर्च जो है इस पृथ्वी के अंत तक, चर्च हम समझते हैं बिल्डिंग, नहीं दोस्तों, जहां परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2 जन इकट्ठा हो, 2 जन एक मन हो जाए, वो चर्च है, बिल्डिंग है नहीं। और देखें, बिल्डिंगें जो है 300 शताब्दी बाद आई, 300 साल बाद आई, इतना महत्वपूर्ण हिस्सा। और उसके पहले लोग घरों में इकट्ठा होते थे, जगहों पे, पेड़ों के नीचे, खुले मैदान में, वहां इकट्ठा होते थे। और आज भी कई लोग, उनके पास बिल्डिंगें नहीं, वे घरों में, खुले मैदानों में, सड़क के किनारे, कहीं और जगह भी इकट्ठा होते। और ये चर्च कहलाता है। एकलेसिया मतलब गैदरिंग, एकलेसिया, चर्च जो ओरिजिनल मीनिंग है वो एकलेसिया। और एकलेसिया का मतलब जहां 2 जन इकट्ठा हो, और वे यदि एक मन होंगे, तो प्रभु ने कहा जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में खुल जाएगा। स्वर्ग को आप पृथ्वी पर 2 जन
एक मन के हो जाएं तो वह स्वर्ग को कहां ला सकते हैं? पृथ्वी पर ला सकते। ये प्रभु की प्रतिज्ञा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, और ऐसा हुआ, आज भी होता जा रहा है, आज भी होता जा रहा है। और दुनिया के कई हिस्सों में लोग आज भी इकट्ठा हो रहे हैं, और प्रभु ने जो अब मंदिर बनाया है वो बिल्डिंग नहीं, वरन हमारे शरीर को अपना मंदिर बना लिया, हमारे शरीर को अपना मंदिर बना लिया। सो प्रभु का आत्मा हमारे हृदय की धड़कन से नजदीक, हमारे फेफड़ों के श्वास से नजदीक, हमारे मन के विचार से नजदीक है। 24 घंटे 7 दिन प्रभु का आत्मा हमारे साथ है। और ये चर्च कोई और बिल्डिंग नहीं, 4 दीवारी नहीं, वरन हमारा शरीर परमेश्वर का क्या है? चर्च है। हमको धन्यवाद देना चाहिए, दिन रात परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देते रहना चाहिए कि प्रभु ने हमें अपना बेटा और बेटी दिया। क्या कहें, हमें योग्यताएं नहीं थी, इसके बावजूद परमेश्वर का आत्मा हम में आया। वो तब हुआ जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और ये आज भी होता जा रहा है, ये आज भी होता जा रहा है। जो लोग पतरस के प्रचार को सुनते आए थे, 3000 लोग बदले, फिर 5000 लोग बदले, और लिखा है प्रभु उन्हें प्रतिदिन उनमें मिला था। कौन? वहां लिखा है स्वयं परमेश्वर उन्हें मिला था। सो कोई संस्था नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, स्वयं परमेश्वर। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिसने हमें अपनी कलीसिया में जोड़ा, क्योंकि दुनिया में किसी में योग्यता नहीं कि वो आपके पास आ जाए, आपकी आराधना करे, आपको सराहे। ना हमें वो पवित्रता, ना वो सिद्धता है, लेकिन प्रभु जैसे भी है, जिस अवस्था में अपना शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हैं। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने अनुग्रह किया, कि आपके अनुग्रह के कारण से जब हमने आप पे विश्वास किया तो आपने हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा धोया, हमें मोक्ष का, हमें नजात का अनुभव दिया, हमें उद्धार का अनुभव दिया। और आज आप हमारे अंदर विराजमान हैं, और आप चाहते हैं कि हम आपको प्रकट करें, और इस चर्च के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। और आपने कहा मृत्यु और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और 2 जन यदि एक मन के हो जाएंगे वे एक्लेसिया होंगे, वे चर्च होंगे। और जो वे पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो वे पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और प्रभु आपने ये अधिकार अपने बच्चों को दिया, चर्च को दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि उसमें जो लोग आए वो आपके द्वारा परिवर्तित हुए, आप उन्हें लेकर के आए, ना कि कोई संस्थाएं, ना कोई व्यक्ति, ना कोई लालच। और जो इन कारणों से आया वो उनका पतन भी बड़ी जल्दी हुआ। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं परंतु यीशु के लहू के द्वारा। धन्यवाद प्रभु। अब वो 4 दीवारी से हटकर आपने हमारे शरीर को अपना मंदिर बना लिया, और आज आप हमें निवास करते हैं। प्रति पल प्रति क्षण की संगति प्रभु आप हमें प्रदान करते हैं, और मृत्यु तक आप वफादार रहने का वादा करते हैं, और उसके बाद अनंत जीवन में तो आमने सामने होने का वादा। क्या कहे पिताजी, सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me,
so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.